हेलो दोस्तों, आज हम जहां विजय दिवस मना रहे हैं वहीं बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 जहां बांग्लादेश जैसे राष्ट्र का उदय होता है, वहीं भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक पल होता है। बांग्लादेश के उदय के पीछे के कारण को आइए जानते हैं। 1947 में भारत ब्रिटिशर से जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान अलग देश बना। ऐसे में पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पाकिस्तान में शामिल किया गया। ऐसे में पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान को आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान से स्थलीय कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था और जो रूलिंग मेंबर थे वो सारे पश्चिमी पाकिस्तान से ही थे। हालांकि जिन्होंने एक कॉरिडोर बनाने की मांग की थी, बट नेहरू जी ने इसे ठुकरा दिया था। इन दोनों भागों के कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, इसीलिए हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान से भेदभाव किया जाता था। ऐसे में आवामी लीग पार्टी का गठन हुआ, जिसे लीड शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। यह बंगाल में ऑटोनॉमी की मांग करने लगे। मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें 6 मांगे पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से की गई। पहला था संघीय राज्य प्रणाली, दूसरा था डिफेंस और विदेश मामलों को छोड़ के सारे नीति निर्माण में राज्य की भागीदारी होनी चाहिए, यानी पूर्वी पाकिस्तान की भी भागीदारी होनी चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान अपनी अलग मुद्रा और फिक्सल पॉलिसी की मांग करने लगा। टैक्सेशन पावर स्टेट के पास हो, इसकी मांग करने लगा। विदेशों के साथ व्यापार की शक्ति राज्य को हो और एक सेपरेट फॉरेक्स रिजर्व की स्थापना हो, सेपरेट मिलिट्री और नेवी की स्थापना हो। इन सारी मांगों को पूरा तो नहीं किया गया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में लोकसभा के चुनाव के लिए सत्वाना दिया गया। उसी समय एक भारी तूफान आ जाता है जिससे पूर्वी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इस तूफान में 3 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाने की खबर आई थी और पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया था। ऐसे में लोग गुस्सा और भी फूटने लगा। भारत तथा अन्य राष्ट्रों से मदद की पेशकश की गई, लेकिन इसे भी ठुकरा दिया गया। हालांकि चुनाव दिसंबर में हुए फिर और उसका परिणाम जनवरी में आया। जनवरी में जब चुनाव का परिणाम आया तो आवामी पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान को 162 सीटों में 160 सीटों से विजय हासिल हुई। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो 138 सीटों में 81 सीटों पर विजय हासिल की। ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान का मेंबर पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बने, इसीलिए वो नेशनल असेंबली का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। और उस समय जो है ना, शासन पे यहया खान थे और उन्होंने सत्ता पलटने के डर से मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया, जिस कारण लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने जगह जगह हड़ताल किए, रैलियां निकाली और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहया खान ने उन लोगों पे गोलियां चलवाई, जिस कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में दमनकारी शक्तियों का जवाब देने के लिए आवामी दल ने 26 जनवरी 1971 को खुद को, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इस विद्रोह को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, यानी सर्च लाइट में मार्च से दिसंबर तक ये बंगाल में चलाया गया और इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। और इसमें ज़्यादातर जो ना लीडर, राइटर, वकील थे, टीचर, स्टूडेंट, हिंदू और आवामी दल के जो सपोर्टर थे वो लोग शामिल थे, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका कहना था कि यदि हम इन लोगों को कुचलते हैं तो जो छोटे लोग हैं वो उठकर नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन ये हो गया उल्टा। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान ने भी हथियार उठा लिए और मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। अब मुक्ति वाहिनी क्षेत्रीय इलाके से थी तो इसने भी गोरिल्ला वार चालू कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी को छुप छुप के मारने लगी। मुक्ति वाहिनी ने भारत से सपोर्ट मांगा और भारत ने दिया भी। अब भारत ने क्या क्या मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट दिया
और सबसे पहले भारत ने क्या नीति अपनाई, क्योंकि उस समय भारत का कहना था कि हम पहले वार नहीं करेंगे, अगर कोई हम पे वार करता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए वार करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान की मदद करता तो भारत में भी काफ़ी प्रोटेस्ट चालू थे। असम, नागालैंड और मिजोरम में विद्रोह चालू थे और ये लोग खुद को अलग करना चाहते थे। और ऐसे में अगर वहाँ पास दखल अंदाजी करती तो भारत को भी इसका परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन बाद में जब रिफ्यूजियों की संख्या बढ़ती गई तो भारत ने भी स्टैंड लेने का विचार कर लिया। इस टाइम यहाँ पे इंदिरा गांधी थी प्रेसिडेंट। उन्होंने यूएन और अन्य बड़े मंचों में भी पाकिस्तान के खिलाफ स्पीच दिया और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सब असफल रहा है। अब भारत भी पूर्वी पाकिस्तान को खुलकर मदद करने लगा था। उसने मुक्ति वाहिनी को सारे मदद देनी चालू कर दिए। ऐसे ही 5-6 महीने तक चलता रहा और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान चलाया और उसने भारत पर हमला कर दिया। अब भारत को भी मौका मिल गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो भारत क्यों पीछे रहने वाला। भारत ने ढाका पे 3 तरफ से हमला किया था और 13 दिन की लड़ाई के बाद आखिरकार ढाका पर भारत ने कब्जा कर लिया था। हालांकि इस युद्ध में भारत का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी और माल की हानि हो, भारत ने ही समर्पण कर दो। उस समय के पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी को भी यही संदेश भेजाया गया था कि वो अपना सरेंडर कर दें। सही 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों सहित AK नियाज़ी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे। ऐसे में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश राष्ट्र बना और शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और उन्हें बंगबंधु से नवाजा गया। बंगबंधु मतलब बंगाल के भाई के नाम से। लेकिन 1975 में एक सैन्य तख्ता पलट होता है जिसमें मुजीबुर रहमान सहित उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया जाता है। उस समय उनकी 2 बेटियां उनके पास नहीं रहती हैं जो कि बच जाती हैं और उन दोनों बेटियों में से एक अभी वर्तमान में आवामी दल के लीडर हैं और बांग्लादेश की PM है। उसका नाम है शेख हसीना। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी बताना कमेंट में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।